वैसे तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वैसे तो हमारे देश में पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन अब जो हादसे हो रहे हैं उन्हें महज एक अफवाह बता दिया जाता है। सरकार मृतकों के वजूद को स्वीकार ही नहीं कर रही है। ये हमने और आपने महाकुंभ हादसे में भी देखा। लेकिन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है, सरकार की बद इंतजामी की वजह से, रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की गैर मौजूदगी की वजह से और रेल मंत्री की नाकामी की वजह से जितनी भी मौतें हुई हैं, उसके लिए सरकार को कोई अफसोस ही नहीं है। यह हादसा रोका जा सकता था, लेकिन सरकार तो उल्टा इस काम में लगी है कि जो हादसे की तस्वीरें हैं वो जनता तक जाने से कैसे रोकी जाए। और अब बात कर लीजिए रेल मंत्री की, जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार भी हैं। रेल मंत्री रात को 11:30 बजे हादसा होने के बाद ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मतलब सब कुछ सही है, अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। तो रेल मंत्री से जनता पूछना चाहती है कि जब इतने सारे लोग मर गए, इतने लोग भगदड़ में एक दूसरे से बिछड़ गए, लोगों का सामान छूट गया, लोग घायल हो गए, और खासकर जब 17 लोग मर गए, जैसे कि अभी खबर आ रही है, ये कोई असली आंकड़ा नहीं है, तो इतने लोग मरने के बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल कैसे हो सकती है? रेल मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। और जिसके बाद रेल मंत्री कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब लोग जहां चाहना चाहे वहां जा सकते हैं और घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस घटना पे किसी चैनल पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि गोदी मीडिया चैनल को जो पैसा मिलता है, पैसे देके उनके मुंह पे ताला लगा दिया गया है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इस पे कोई घटना नहीं है, उल्टा सारे चैनलों पे चल रहा है कि सारी स्थिति सामान्य है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो ये ट्वीट कर रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई है, ये सिर्फ एक अफवाह है। आखिरकार इन मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या है? इन मंत्रियों को कोई भी विभाग का मंत्री किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए ताकि ये विभाग की छोटी से छोटी बात पर, छोटी से छोटी घटना पर बारीकी से पैनी नजर रखें। अब जो रेल मंत्री थे वो कह रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल रूम बना रखा है और वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये हादसा फिर कैसे हो गया? कैसे इतने लोगों की जान चली गई? क्या इन मंत्रियों का यही काम रह गया है कि अगर कोई घटना हो जाए उसके बाद ये धीरे से आंख खोलें, अपनी सो के उठें और धीरे से ट्वीट कर दें और लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दें कि उन्हें ऐसी घटना पे खेद है और वो अपनी श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करना चाहते हैं? अब इन मंत्रियों का सिर्फ यही काम रह गया और कोई काम ही नहीं रह गया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तो सीधे सीधे इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि तब जब इस देश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि महाकुंभ में बल्कि भारत देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। और दिल्ली रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, बल्कि जंक्शन है, जहां से पूरे भारतवर्ष की ट्रेनें आके रुकती हैं। तो वहां तो सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना थी। तो रेल मंत्रियों को अपने अधिकारियों को निर्देशित करके वहां पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुख्ता इंतजाम करवाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वहां पे लोग हैं, जिन्होंने आंखों से देखा कि कैसे भगदड़ मची, कैसे लोग एक दूसरे के नीचे आ गए, अफरा तफरी मच गई, वो लोग बता रहे थे कि वहां पे पुलिस उनकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि एक दूसरे के नीचे लोग दबे थे और एक दूसरे के ऊपर से रौंदते हुए निकल गए थे। अनाउंसमेंट किया गया था कि जो रेल 14 नंबर पे आने वाली थी, अब वो 19 नंबर पे आएगी, और ये ट्रेन आने से 1 मिनट पहले शायद किया गया था, ऐसा लोग बता रहे हैं। अगर यही अनाउंसमेंट आधे घंटे पहले कर दिया जाता और आधे घंटे बाद वहां पे ठीक ठाक संख्या में जो आरपीएफ के जवान थे वो पहुंच जाते और लोगों को लाइन लगा के अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेज देते, तो ऐसी शायद घटना नहीं होती। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों और वहां पे 1 मिनट पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जो गाड़ी 14 नंबर पे आएगी अब वो 19 नंबर पे आएगी, तो सोचिए वहां तो भगदड़ मचनी थी। तो ये नाकामी पूरी रेल प्रशासन की है और रेलवे मंत्री भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। और फिर 1 मिनट पहले ट्रेन पकड़ने के लिए किस तरीके से भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे के नीचे आ गए। जितने भी ये मंत्री लोग हैं और ये महाकुंभ जाके तो वीआईपी कल्चर के तहत महाकुंभ में स्नान करके आ गए, लेकिन उन्हें अब जनता से क्या मतलब है? वो सोचते हैं कि जनता के लिए अगर ऐसी हादसा हो भी जाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? कि वो जनता है, वो तो बेवकूफ है, पढ़ी लिखी है नहीं, उन्हें डरा धमका देंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। एक दो लोग ऐसे भी थे जिनके माता पिता इस भगदड़ में मर गए, वो खुल के बोल भी नहीं पा रहे थे, इतने सहमे हुए थे। आखिर उनके अंदर ये डर किस बात का था? और एक वहां पे लड़की ऐसी थी जो अपने मोबाइल से वीडियो को दिखाना चाहती थी, शूट करना चाहती थी, लेकिन उससे आरपीएफ के जवान कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हुआ है, आप इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हो, ना ही किसी को भेज सकती हो।
तो देखिए किस तरीके की मनमानी हो रही है। मतलब एक तरफ इस तरीके के हादसे हो जाएं, दूसरी तरफ सरकार मृतकों की सहायता करने की बजाय सबसे पहले इस काम में लग जाती है कि जहां पे ये घटना हुई है उस घटना को पब्लिक तक जाने से कैसे रोका जाए, कैसे वहां की तस्वीर छुपाई जाए। यही इन्होंने महाकुंभ हादसे के दौरान किया था। महाकुंभ हादसे के 17 घंटे बाद भी सरकार ने मृतकों के आंकड़े को स्वीकार नहीं किया। इनके तमाम पुलिस अधिकारी यही कहते रहे कि कोई मरा ही नहीं है, अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो वहां पे जमीन पे यूट्यूबर्स मौजूद थे, लोकल यूट्यूबर और मीडिया वाले मौजूद थे, उन्होंने जो तस्वीर दिखाई उससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार की पोल खुल गई और महाकुंभ हादसे की सच्चाई सामने आई। लेकिन अभी तक सही आंकड़ा सरकार जारी नहीं कर पाई है, ऐसा कई लोग कहते हैं।